आज हमने सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान मकबूल बाकर और काजी फाइज ईसा की बातें सुनी। जस्टिस मकबूल बाकर कहते हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में है, लेकिन वो जंग अवाम के खिलाफ है। या जैसे जस्टिस फाइज ईसा कहते हैं कि मुल्क में ना इंसाफ है और ना कानून है, ना मीडिया है और ना मीडिया की आज़ादी है। मीडिया सुकड़ती है तो मुल्क सुकड़ता है, जमहूरियत जाती है तो मुल्क टूट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। मरदमशुमारी के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि मरदमशुमारी 2017 में हुई, लेकिन अभी तक हतमी नोटिफिकेशन जारी ना हो सका, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, क्या 2017 के बाद सब सो गए थे? 2017 से 2021 तक मरदमशुमारी पर फैसला ना हो सका। क्या पाकिस्तान को इस तरह से चलाया जा रहा है? ये तो रोजाना के मामलात हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस तो 2 से 6 रोज में आ जाता है। मरदमशुमारी पर अब तक फैसला ना हो सका। ये तरजीहात का इशू नहीं, बल्कि जानबूझकर किया जाता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि मुश्तरका मफादात कौंसिल CCI का चेयरमैन कौन है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कौंसिल का चेयरमैन वजीर आजम होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, क्या वजीर आजम ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजीर आजम ने इजलास बुलाया था, लेकिन किसी वजह से ना हो सका। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं है। मुल्क में मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, मुल्क में कैसे असल सहाफ़ियों को बाहर फेंका जा रहा है। उनका कहना था कि मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है, क्योंकि जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है। सुबह लगाए गए पौधे को क्या शाम को उखाड़ कर देखा जाता है कि उसकी जड़ कितनी मजबूत हुई? जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को ऐसी गुफ्तगू से एतराज़ करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं है, कब तक खामोश रहेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमती हिमायत करने वाला मुहब्बे वतन बताया जा रहा है। जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क भी गया। मीडिया वाले पिट रहे हैं, डिफेंस में रहने वालों को इशू नहीं, कच्ची आबादी के बेशतर मसाइल होते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि खुद को ना सुधारा तो वक्त निकल जाएगा, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या पंजाब का हाल मशरिकी पाकिस्तान वाला करना है? पंजाब के अवाम को उनके हुकूक से महरूम कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मरदमशुमारी का इशू है तो दोबारा करवा लें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नई मरदमशुमारी पर फैसला मुश्तरका मफादात कौंसिल में होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? अटॉर्नी जनरल साहब हाँ या ना में जवाब दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जस्टिस साहब हाँ या ना के अलावा कोई ऑप्शन दे, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कमरा अदालत में मौजूद मीडिया वालों से रेफरेंडम करवा लें, मीडिया वाले हाथ खड़ा करें कि क्या मीडिया आज़ाद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सवाल पर किसी सहाफ़ी ने हाथ खड़ा नहीं किया, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि वो सहाफ़ी हाथ खड़ा करें जो समझते हैं कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त मौजूद है। उस पर भी किसी सहाफ़ी ने हाथ खड़ा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मीडिया पर पाबंदी लगाने वाले मुजरिम हैं, उनको जेल में होना चाहिए। हमारा आइन मीडिया की आज़ादी का ज़ामिन है। मीडिया को कंट्रोल करके अपनी तारीफ सुनकर खुश होते रहते हैं। अपनी तारीफें सुनकर खुश होने वालों को माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि मुल्क हालत जंग में है, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि मुल्क पे वाकई एक जंग जारी है, लेकिन वो अवाम के खिलाफ है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुनवाई ने हमें मरहूमा शायर फहमीदा रियाज की याद दिला दी, जिनकी एक नज़म साबिक चीफ जस्टिस ने एक सेमिनार में पेश की थी। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा वो देखा जाएगा।